जिससे हम आत्मिक शक्ति को बढ़ाना शुरू करेंगे। रेडी? करनी है ना, कि सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करनी है? करनी है? हाँ, करनी है। सबसे पहली चीज़, एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं अपने अपने संस्कारों की, जो आपको पता है कि वो वाला संस्कार मेरी आंतरिक शक्ति को घटाता है, वो वाला संस्कार मेरी आंतरिक शक्ति को घटाता है। जैसे नाराज़ होना मेरी शक्ति को घटाता है। इसको विजुअलाइज करें एक बैटरी की तरह। ये बैटरी है, जैसे फ़ोन की बैटरी को हम चेक करते रहते हैं ना, कितनी पावर है, 4 है, 3 है, 2 है, लाइनें कहाँ तक हैं। वैसे ही आत्मा एक बैटरी है। जब भी हम नाराज़ होते हैं, परेशान होते हैं, उदास होते हैं, चिंता करते हैं, ये बैटरी घटती जाती है। तो हमें उन संस्कारों की लिस्ट बनानी है जो मेरे पास हैं, जो मेरी बैटरी को घटाते हैं, और उसके विपरीत हमें वो संस्कार बनाने हैं जो इस बैटरी को बढ़ाते हैं। आज हम एक प्रतिज्ञा करते हैं सभी मिलकर, जो हमारी बैटरी को बहुत फास्ट घटाता है, और वो है हमारी आदत दूसरों के बारे में बातें करने की, दूसरों के बारे में बातें करने की। और जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं ना, तो कई बार वो बातों की क्वालिटी बहुत पॉजिटिव नहीं होती है। पता है उन्होंने क्या किया, पता है वहाँ क्या हुआ, पता है उसने क्या किया, पता है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, जिसको हम कहते हैं गॉसिप, निंदा। दूसरों की नेगेटिविटी को डिस्कस करना, चाहे वो दूसरे अपने परिवार का सदस्य हो, अड़ोस पड़ोस हो, इधर उधर काम के क्षेत्र पर हमारे साथ हो। जब जब हम किसी भी के लिए एक भी नेगेटिव शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे यहाँ एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अपनी प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, अपने संस्कार काफ़ी हैं, लेकिन हम औरों के संस्कार को अपने चित्त पर रख लेते हैं। वो संस्कार उनका था, लेकिन उसका वर्णन करके, उसका चिंतन करके हम उनके नेगेटिव संस्कार को भी अपने चित्त पर रख लेते हैं। और अगर सारा दिन में हम देखें, हम कितने लोगों के बारे में ऐसे बातें करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि दूसरों के बारे में इस तरह से बात करके हमने उनकी कमज़ोरी को अपने चित्त पर रखकर अपनी शक्ति को घटाया, और वो शक्ति थी जो मुझे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए चाहिए थी। पिछले हफ्ते हम सब ने शिवरात्रि मनाई, व्रत किया, लेकिन एक दिन का ही व्रत किया। चलिए आज एक और व्रत करते हैं, क्योंकि थोड़े दिन में अब होली आने वाली है। एक दूसरे पर रंग लगाना है, लेकिन दूसरों पर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रंग लगाने के लिए अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना होता है। तो आज एक संस्कार पक्का करते हैं। अब आप बताओ, आप में हिम्मत है ये करने के कि आज से हम किसी के भी बारे में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे? कौन रेडी है ये व्रत करने के लिए? सोच के अच्छे से चेक करके, बहुत शक्ति बचेगी, बहुत अमीर हो जाएंगे सडनली हम एक हफ्ते के अंदर। हमारे पास इतनी पावर आ जाएगी, क्योंकि बैटरी डिप्लीट नहीं होने वाली है। एक छोटा सा अभ्यास है, अटेंशन है और चेकिंग है। एक तो हमें बातें बहुत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि व्यर्थ हम बोलेंगे नहीं। तो हमने 2 होमवर्क करने हैं। एक, मैंने किसी के बारे में नेगेटिव बोलना नहीं। नेगेटिव मतलब वो सच होगा उनका, ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, वो सच है कि उनके अंदर वो कमज़ोरी है, लेकिन हम क्यों उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, हम क्यों उसके बारे में बातें कर रहे हैं? क्या हमारे पास अपनी कमज़ोरियाँ बहुत नहीं है जो हमें साफ़ करनी है? इट्स लाइक मेरे घर में इतना कचरा और मैंने पड़ोसियों का भी उठाकर अपने घर पर लेकर आए। ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन करता है? और फिर सिर्फ उठाकर लेकर नहीं आए, पकड़ के भी रख लिया और कहा ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया। तो नहीं भूलेंगे तो नुकसान उनका थोड़ी होगा, जिसने पकड़ के रखा उसी की शक्ति घटेगी, जिसके बारे में पकड़ के रखा उसकी शक्ति को कोई असर नहीं होने वाला है। तो आज पक्का करते हैं, और सिर्फ 5-6 दिन के लिए इस पर अटेंशन रखना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने किसी के लिए भी नहीं कहना ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये वैसे क्यों करते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको वैसे करना चाहिए। कुछ राय देनी है तो उनको जाके देंगे, लेकिन उनके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। पक्का? कौन रेडी होली तक ये होमवर्क करने के लिए? लाइफ लॉन्ग नहीं, पूरी जीवन नहीं करना, सिर्फ होली तक करना है। अच्छा, अब एक अटेंशन रखनी होगी। जैसे ही बोलना शुरू करेंगे ना, रुक जाना बीच में, याद आ जाएगा मेरा व्रत है। और सबसे अच्छी बात है कि घर जाके आज सबको बता दो मैंने 10 दिन का व्रत रखा है। तो जब हम सबको बता देते हैं ना कि मैंने व्रत रखा है, तो अगर हम खाने भी लगते हैं तो दूसरे हमें याद दिलाते हैं, अरे आपका व्रत है, आप क्यों खा रहे हो? तो वो हमें बचा लेते हैं व्रत तोड़ने से। हमारा घर दूषित हो जाता है दूसरों की कमजोरियों की वाइब्रेशन से।
और हमें ही उस दूषित वातावरण में सारा दिन रहना है और हमारे बच्चे भी उसी में रहकर अपनी शक्ति को घटाते जा रहे हैं। तो एक हम वर्णन नहीं करेंगे और दूसरा होमवर्क है, अगर दूसरा बोल रहा होगा तो हम सुनेंगे भी नहीं, हम सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि सुनने से भी हमारा मन चित्त मैला होता है, हमारी शक्ति घटती है। रेडी? 2 चीज़ें करने के लिए, हम बोलेंगे नहीं और दूसरा हम सुनेंगे नहीं। और तीसरा जो हमारी शक्ति को बढ़ाता है, ये तो हमारी शक्ति को बचाता है कि हमने नेगेटिव नहीं बोला, लेकिन तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी शक्ति को बढ़ाती है वो है कि हम वो कमज़ोरी, वो गलती जो उनके अंदर है, हम उसके प्रति उनको दुआ देंगे। मतलब जो संस्कार हम उनके अंदर चाहते हैं कि हो, हम वो संकल्प क्रिएट करेंगे कि ये ऐसे हैं, मतलब वैसे हैं नहीं, ये ऐसे हैं, मतलब हम उनको दुआ देंगे। रेडी दुआएं देने के लिए सबको? कौन कौन रेडी? सबको दुआएं देनी है। अपनी शक्ति बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, सबको दुआएं देनी है, सबको दुआएं देनी है, सबको दुआएं देनी है। परमात्मा हमें एक बहुत सिंपल विधि सिखाते हैं। जब हम सबसे पहले राजयोग मेडिटेशन सेंटर पर आते हैं ना, अपनी सारी कमजोरियां लेकर ही हर एक हम आते हैं, तो परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र आत्मा हो। हम कहते नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं हैं। कहते नहीं, तुम पवित्र आत्मा हो। अब बार बार इसको दोहराओ कि तुम पवित्र आत्मा हो। फिर कहते हैं तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। हम कहते नहीं, हम तो बड़े परेशान हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये एक बहुत बड़ी साइंस है कि संकल्प से सिद्धि होती है, तो ध्यान से संकल्प करना है, क्योंकि जो संकल्प हम करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो और वैसे बन जाते हैं, चाहे वो दूसरों के लिए हम कहें, चाहे हम खुद के लिए कहें। लेकिन अगर हम दुआ देते हैं उनको भी और खुद को भी, सपोज आपको किसी को गुस्सा आता है, तो सब लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? ये तो बहुत गुस्सा करती है, तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा। वो गुस्सा बढ़ता जाता है क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती जाती है। लेकिन परमात्मा कहते कहो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। रोज कहो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। गुस्से का संस्कार खत्म होता जाएगा, शांति का संस्कार इमर्ज होता जाएगा और मेरे संकल्पों से सिद्धि होती जाएगी। इतना सहज है अपनी शक्ति को बढ़ाना और इतना ही सहज है अपनी शक्ति को घटाना। दोनों चीज़ें हमारे पास पावर है। तो अभी हम कुछ संकल्प फाइनल करते हैं। आप रेडी करने के लिए संकल्प? पहला संकल्प सबने मिलकर रिपीट करना है, ठीक है? सबने मिलकर रिपीट करना है और फिर रोज इसको रिपीट करना है। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलिए अच्छे से, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओहो, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे ना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, यहाँ पे शक्ति का निर्माण हो रहा है। आपके शरीर को वो शक्ति की ऊर्जा मिल रही है और वो शक्ति के वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। दूसरा संकल्प, मैं सदा शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। बोल, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह, आपने तो प्यार से बोल दिया, सोचा ही नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, सत्युगी दुनिया अर्थात देवी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया, मतलब देने वालों की दुनिया। तो शक्तिशाली आत्मा को कभी किसी से कुछ चाहिए नहीं होता। शक्तिशाली आत्मा सबको देने वाली आत्मा होती है। तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। बोलिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। पांचवा संकल्प, आजकल बहुत ध्यान रखने के बावजूद भी शरीर और मन में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो उसके लिए रोज एक संकल्प करें, मेरा मन और शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। बोलिए, मेरा मन और शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और अगर शरीर में कोई रोग है, उसके लिए भी संकल्प कीजिए। रोग का संकल्प नहीं कीजिए, उसके बजाय जो सेहत का संकल्प है वो कीजिए। और एक और संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं और मेरा हर रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका हुआ है, मेरा परिवार एकजुट है। रोज ये संकल्प करें,
बजाय के इससे मेरी नहीं बनती, उससे नहीं मेरी बनती, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कैसे रहेंगे, इससे मेरे नहीं एडजस्ट होता। ये सब संकल्प हमारे रिश्तों को कमज़ोर करते जाते हैं। चलो इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरा हर रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका है, मेरा परिवार एकजुट है, मेरा घर स्वर्ग है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। आखिरी संकल्प फिर से दोहराएंगे, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अब ये हमने 10 संकल्प बनाए, ठीक है। संकल्पों से सिद्धि होती है। अब वापस वो वाली प्रॉब्लम लेकर आइए जो यहाँ रखी थी। अब वो जो प्रॉब्लम है आप उसके लिए संकल्प बनाइए खुद, क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग है। तो उस प्रॉब्लम के लिए आप संकल्प बनाइए अभी, और आज से आप उस संकल्प को बार बार यूज़ करेंगे उस प्रॉब्लम के लिए। मतलब प्रॉब्लम का संकल्प नहीं, उसमें जो समाधान है आपको कहना है ये है। जैसे शरीर अगर बीमार है हम कहेंगे शरीर निरोगी है, रिश्ता अगर हिला हुआ है तो हम कहेंगे ये वाला मेरा रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत है, काम कारोबार में अगर प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे सब बढ़िया चल रहा है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। धन की अगर घर में कमी है तो हम कहेंगे मेरे पास भरपूर धन है, जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। जो सोचेंगे वो होता जाएगा। ये साइंस है, ये संकल्प के शक्ति की साइंस है। संकल्प से सिद्धि होती है। तो रखिए अपना हाथ यहाँ पे 50 और अपना संकल्प बनाइए, अभी बनाना है और सबको आ जाएगा। ये बहुत आसान होता है। आप अपनी परिस्थिति को दुआ दे रहे हैं, आप अपनी परिस्थिति का समाधान का संकल्प कर रहे हैं, और ये नहीं कहना कि ये होना चाहिए, कहना ये हुआ ही पड़ा है। जब आपने वो वाली बात सुनी कि बच्चे ने सिर्फ संकल्प किया और संकल्प वहां तक पहुंच गया और पिता ने भी वही कर दिया, और आप सबने ताली बजाई। इस बात पर सिर्फ ताली नहीं बजानी, इस बात को पक्का कर लेना है कि संकल्प करके हम किसी भी बात को सामने सिद्ध कर सकते हैं। उस बच्चे ने प्रॉब्लम का संकल्प किया और प्रॉब्लम सिद्ध कर दी। हम समाधान का संकल्प करेंगे और समाधान को सिद्ध कर देंगे। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप आत्मा। जो चाहे वो सिद्ध कर सकते हैं। और ज्ञान, परमात्मा की ज्ञान की समझ और योग की शक्ति आत्मा को इतनी शक्तिशाली बना देती है, वो सिद्ध हो जाएगा। वो सिद्ध हो जाएगा। आप जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपके संकल्पों में शक्ति आ चुकी है। क्यों शक्ति आ गई? क्योंकि आपका हर संकल्प एक दुआ है। आपका हर संकल्प दूसरों को सुख देने वाला है। आपका हर संकल्प दूसरों के भी विघ्नों को खत्म करने वाला है। और जो ऐसी आत्मा होती है वो भरपूर दुआएं कमाती है। धन तो दुनिया में सब कमाते हैं, लेकिन आज से ये लक्ष्य रखें कि हमारी हर सोच, बोल और व्यवहार ऐसा हो कि हम सारा दिन दुआएं 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 कमाएं। क्योंकि ये जो अचानक की चीज़ें आजकल आ रही हैं, इसमें सिर्फ दुआओं का स्टॉक ही काम करेगा। धन हर समस्या का समाधान नहीं, लेकिन दुआएं असंभव को भी संभव करती हैं। कौन मानता है कि दुआएं असंभव को संभव करती हैं? मानते हैं ना। तो जब मानते हैं तो फिर इकट्ठी करके रखनी पड़ेगी ना, वो शक्ति को इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए अपनी हर सोच, बोल और कर्म से दुआएं कमाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला हमारे से कैसे व्यवहार कर रहा है, सामने वाला हमारे बारे में क्या बोल रहा है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। मैंने उसके बारे में वो सोचना है जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली बनूं और मेरा प्रभाव उस पर पड़े और उस आत्मा की भी शक्ति बढ़ जाए, उसके भी विघ्न फिनिश हो जाए और वो आत्मा भी दुख खत्म करके सुख को अनुभव करे। ये है दुख हरता, सुख करता, विश्व कल्याणकारी आत्मा। और ऐसी आत्मा ही सत्युग बना सकती है। तो हम रेडी सत्युग बनाने के लिए? रेडी है ना सत्युग बनाने के लिए? और एक की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक और प्रतिज्ञा करते हैं। वैसे तो आप में से सब लोग सात्विक भोजन ही खाते होंगे, लेकिन जो नहीं खाते हैं वो आज प्रतिज्ञा करें कि हम किसी की मृत्यु का भोजन नहीं खाएंगे। कोई खाना जिसमें किसी की मृत्यु है, किसी की हिंसा है, किसी का दर्द है, गुस्सा है, नफरत है,
हम वो भोजन नहीं स्वीकार कर सकते। ये हमारा सही कर्म नहीं और ये हमारे लिए शक्ति नहीं, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो करें प्रतिज्ञा, हमेशा प्रसाद खाएंगे, हमेशा दुआओं से भरा हुआ भोजन खाएंगे, किसी के दर्द का भोजन कभी नहीं खाएंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए सिर्फ रोज सुबह अपने लिए आधा घंटा निकालना है। आधा घंटा सवेरे उठते ही, अमृत वेले के समय सवेरे उठते ही परमात्मा की याद में बैठ जाना। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन एक होता है याद करना और एक होता है उसके साथ कनेक्शन जोड़ना। जैसे एक बैटरी का पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ता है, जिस पावर हाउस की फिर शक्ति उस बैटरी को चार्ज करती है। आप में से किसने मेडिटेशन नहीं सीखा है कभी सेंटर पर आकर? हाथ उठाइएगा जो कभी सेंटर पर नहीं आए हैं और मेडिटेशन नहीं सीखा है। समय आया है इस विधि को सीख लेते हैं, जो कि शक्ति कमानी है ना घर के लिए। तो इस विधि को सीख लेते हैं कि कैसे उस सर्वशक्तिवान के साथ मैं आत्मा रूपी बैटरी का कनेक्शन जोड़ूं। सिर्फ याद नहीं करूं, सिर्फ महिमा नहीं करूं, सिर्फ शुक्रिया नहीं करूं, लेकिन उसके साथ कनेक्शन जोड़ूं ताकि जो उसकी शक्ति है वो मुझ आत्मा के अंदर भर जाए। I basically just want to improve my gut health and maintain my weight. One of the changes I've made to my daily routine is consuming HK Vitals, apple cider vinegar.